हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुपात। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुपात कैसे निकालते हैं और इसके बारे में हम एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे इसकी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। अब इस ABC में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस भुजा को क्या कहते हैं। इस भुजा का नाम कर्ण है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज की। और ये जब यहाँ पे एंगल डला हुआ हो, ठीक है, जब यहाँ पे एंगल डला हुआ है तो इसका नाम बेस हो जाएगा, यानी आधार, ठीक है। ये हमारा आधार है और ये फिर इसका नाम हो जाएगा लंब, ठीक है। इस स्थिति में इसका नाम है लंब। ABC त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। जिस पे भी क्या डला होगा, ये इसका आपको याद रखना है कि जिस इधर भी कोण है, इधर भी कोण है, वो आपका क्या होगा, आधार होगा। अब जरा एक बार यहाँ पे देखिए, नीचे वाले त्रिभुज में ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण ही है, ठीक है। लेकिन अब आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में देखो, यहाँ पे क्या नहीं डला हुआ है, एंगल नहीं है। एंगल कहाँ है, एंगल यहाँ पे है इस बार। तो जहां पे एंगल डला हुआ है उसे मैंने क्या बताया, वो होगा आधार। तो इस बार इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार, और इसका नाम फिर क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा लंब, ठीक है। तो आपने इन दोनों में देखा, दोनों स्थिति बस यही चेंज करती है कि या तो यहाँ पे होगा एंगल या फिर यहाँ पे होगा एंगल, ठीक है। तो इसमें बस हमारा क्या चेंज होगा, कर्ण सेम ही रहेगा, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है। अब इन दोनों कंडीशन के बेस पे, पहले वाले के बेस पे करेंगे, वैसे हम पहले वाले के बेस पे करते हैं कि इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और ये सब क्या होंगे, ठीक है। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं अपना थीटा, ठीक है। इस एंगल का नाम दे दिया थीटा, यानी ये थीटा डिग्री है, कोई भी एंगल है। तो इसके बेसिस पे साइन का क्या अनुपात होता है, यानी साइन किस किस का अनुपात होता है। तो देखिए साइन किसका अनुपात होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसका होता है, देखो थीटा, ये साइन थीटा बराबर ये होता है लंब और कर्ण का, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, लंब बटे कर्ण को आप कैसे लिखोगे, AB बटा AC, ठीक है। उसके बाद याद करेंगे किसका, कोस का, ठीक है, कोस थीटा। कोस थीटा किसका है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण में इसका अनुपात होता है। तो आधार क्या है हमारा, BC, ठीक है, BC बटे कर्ण क्या हो गया, AC, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया, कैसे निकालते हैं, कोस थीटा पता चल गया किसका अनुपात है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार। देखो कैसे लिखते हैं इसको, टेन थीटा बराबर लंब, देखो लंब है AB और आधार क्या है, BC, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे वो मेन चीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम ऐसे याद करते हैं LAL, ठीक है, और अपॉन में K और A, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, LAL KA। अब इसमें कैसे याद करेंगे, ये हो गया हमारा S मतलब साइन, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कोस, ठीक है, उसके बाद आता है टेन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, साइन कोस टेन, ठीक है। तो साइन के हिसाब से कैसे याद करेंगे, साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। इसको लाल और इसको काका बोल देंगे, ठीक है। तो अभी इनसे और बाकी कितने बच गए, 3 बच गए, उन्हें और देखते हैं कैसे। तो आपको जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन कोट, ठीक है। तो अब ये वाले कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर हमें कोसेक का पढ़ना हो तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब, सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कोट का क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या बचा, देखो इसे लिखने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख कर दिखाऊंगा आपको कोसेक का। तो कोसेक का पूरा क्या लिखोगे, कोसेक थीटा। अब देखो एक चीज और समझ लो कि जैसे ही लिखा हुआ हो कोसेक और इसके यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंग्लिश का एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये कोई त्रिकोणमिति का अनुपात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा, टेन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा बराबर 3/4। अब इसमें देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये इसका मतलब देखो ना है आपको,
tan थीटा बराबर 3/4 है। इसमें ये देखो ये क्या है और ये क्या है ना। तो tan थीटा भी हमने पता करा यहाँ से, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ऊपर वाली चीज लंब है, नीचे वाली चीज आधार है। तो आप यहाँ से लिख लोगे लंब बराबर कितना हो गया 3 और आधार बराबर हो गया 4। इसमें कभी कभी हम अनुपात की वजह से के भी ले लेना ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए किसे, पाइथागोरस जी को याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार हमारा 4k है, तो 4k का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3k का स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर करा कितना हो गया 16k स्क्वायर प्लस 3 तिया 9k स्क्वायर, टोटल कितना बन गया 25k स्क्वायर। और अब हमने निकाला इसका कर्ण, तो कर्ण बराबर आया, जब इस पर रूट चढ़ा देंगे वैसे 25k स्क्वायर का रूट बराबर में आ गया 5k, ठीक है। 5k आ गया इसका कर्ण। अब हमारे पास सब है, लंब भी, आधार भी है, कर्ण भी है। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अब बाकी अपने 5 के 5 अनुपात निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल लेंगे। हमें सपोज करो क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3k, कर्ण कितना आया है 5k, k से k हटा दो, बचा कितना 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब ऐसे ही कोस का निकालना हो, कोस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार देखना है, आधार कितना है 4k और कर्ण 5k, बराबर में कितना आ गया 4/5। अब इसके बाद आपको देखना है tan तो निकला ही हुआ है, ठीक है। अब बस क्या करते चले जाओ, जब बाकी के निकालने हो tan का देखो, tan बराबर मैं आपको बता दूं क्या होता है। सबसे पहले tan थीटा बराबर 1/cot होता है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। tan थीटा बराबर 1/cot। ऐसे ही कोस बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। ऐसे ही साइन का भी होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ठीक है। तो जब आपका tan निकल जाए तो कोट निकालने के लिए बस उसे क्या कर दो, उल्टा कर दो। कोस निकल जाए तो sec निकालने के लिए उसे उसका उल्टा कर दो। साइन निकल जाए तो कोसेक का निकालने के लिए कोसेक जो साइन का मान है उसे बस उल्टा कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई उल्टा, देखो जैसे साइन का मान कितना है 3/5, तो हमें किसका बताना है कोसेक का। तो कोसेक थीटा का जो मान होगा बस इसे उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने साइन थीटा कोस थीटा जितने भी हमारे मान हैं उन्हें निकाल सकते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले हो रहे हैं। पहला है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा जो कि कोट का है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और यही चीज अगर हमें इसमें निकालनी हो अपने दूसरे त्रिभुज में, तो इसके लिए हमारा आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मुझे क्या निकालना हो, कोस ए निकालना है। तो कोस ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कोस ए निकालना है तो एंगल ये है, तो इस बेसिस पे आधार ये है और लंब ये है और कर्ण तो एक ही रहने वाला है। तो कोस आप अगर यहां से देखो, कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो कोस है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी, ठीक है। बस त्रिभुज में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये देखो एंगल कहाँ बना हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगल के बेसिस पे हमें पता होना चाहिए कि आधार कहाँ होगा, जहां भी एंगल डल गया वही आधार है, ठीक है।